नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 32 वर्षीय युवक और उनके हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर वर्तमान में देखने जा रहा हूँ। क्या क्या उंगलियों की गतिविधियाँ हैं, क्या क्या उनकी रेखाओं की गतिविधि है, क्या क्या उनके पर्वों की गतिविधि है, ये सब मैं यहाँ पर क्रमशः बताने वाला हूँ और फिर उनके फलों को बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। जब मैं ज्ञान की उंगली कनिष्ठा की बात करता हूँ तो ये उंगली यहाँ पर बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक आ चुकी है, यानी अच्छी याददाश्त है, बुढ़ापे तक भी याददाश्त अच्छी बनी रहेगी, मानसिक स्थिति मजबूत है और साथ ही साथ अगर कहें तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को सही तरीके से रखना, उनको कब सबमिट करना है, ऐसी सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति अच्छे अनुकूलता से करते हैं। घर को बिल्कुल बेतरकीब नहीं बखेरते और सजाकर सही तरीके से रखते हैं। यहाँ पर यदि बात करता हूँ इनकी इस प्रथम उंगली के पर्व की, तो मानसिक स्थिति मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खराबी रेखा नहीं है। सेकंड पर्व थोड़ा सा हल्की हल्की माइनस रेखा है, बस इस समय थोड़ा सा मानसिक चिंता लग रही है जिसका भाषा शैली पर असर आ सकता है। जहाँ तक थर्ड पर्व है उसकी रेखाओं की बात करता हूँ तो उस पर किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा माइनस रेखा नहीं है, यानी आपके जीवन के अंदर यदि आप प्रयास करें तो धन के आगमन निरंतर रूप से बनाए रखेंगे। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर, ये है आपकी सूर्य का उंगली का प्रथम पर्व। यदि इसको देखता हूँ तो यहाँ पर कोई भी चक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब जब ग्रहण शक्ति के पर्व पर चक्र ना हो, शंख ना हो, पद्म ना हो या किसी तरह का कोई अच्छा त्रिभुज चतुर्भुज ना हो, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके सम्मान पाने के लिए उसको संघर्ष ज़्यादा हो जाता है। अभी यहाँ से किसी प्रकार का आंखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का बीपी का रोग नहीं, बस ग्रहण शक्ति जरूर यहाँ पर कम है। द्वितीय पर्व है, किसी प्रकार से राज्य सरकार से संबंधित कोई सहयोग यहाँ पर नहीं है। अभी अपने सेक्टर के अंदर सम्मान के लिए संघर्ष आपका जारी है। जहाँ तक थर्ड पर्व की बात करता हूँ, कुल मिलाकर पिता से सामान्य स्वरूप से आपका सहयोग भी आपको मालूम है। यहाँ पर जब ये इस तरह का गैप बन जाता है तो दो तीन बातें हैं आपके जीवन में आपको याद रखनी है। नंबर एक बात, आप विदेश तक जा सकते हैं। नंबर दो, आपके जीवन के अंदर आपको दूर स्थानों से जुड़कर नौकरी करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप बुढ़ापे में माता पिता को साथ नहीं रख पाते या उनकी सेवा नहीं कर पाते। कई बार पैतृक संपत्ति में भी विवाद देखा गया है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके स्थायी पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका शनि का स्थायी पर्व। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का, खान पान का, कोई ज़्यादा बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पर्वत पर भी निश्चित रूप से यहाँ दोनों ही तरफ देखता हूँ तो निश्चित रूप से यहाँ पर माइनस रेखाएं हैं, दोनों ही तरफ हैं, यानी ये रेखाएं होती है कर्ज की रेखाएं, यहाँ पर भी है निश्चित रूप से। तो ये वो रेखाएं हैं जो कर्ज की रेखाएं होती हैं, किसी भी तरीके से धन डूबने की रेखाएं होती हैं, किसी भी तरह के धन के आगमन पर ग्रहण लगने की रेखाएं होती है। ये दोनों ही पर्वों पर दिखलाई पड़ती हैं। तीसरा पर्व यानी कि परिवार को सामान्य तरीके से फिर भी कैसी स्थिति है, अपने परिवार का पालन पोषण करने में आप समर्थ हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की लेफ्ट की उंगली पर तो माइनस रेखा लग गई है, यानी गलत निर्णय हुआ जिसके कारण मानसिक दबाव हुआ, लेकिन राइट वाले हैंड में ये रेखा नहीं है। इसका मतलब अब आप अपने सही निर्णयों को लेकर के अपने जीवन में आगे सही तरीके से चलेंगे। द्वितीय पर्व, उसके बारे में आपकी चिंता कुछ है कि विवाह नहीं हुआ है। अभी यहाँ से देखता हूँ तो किसी प्रकार से विवाह के अलगाव नहीं है। विवाह कब होगा ये मैं बता दूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। तीसरा पर्व, संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। चलिए, ये मैंने आपका यहाँ पर उंगलियों का फल के लिए मुझे यहाँ देना पड़ा, लेकिन यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो है आपका प्रथम पर्व बुध का। और इसके लिए मैं आपके राइट हैंड पर चलूँगा क्योंकि मुझे वर्तमान पढ़ना है आपका यहाँ से। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो अस्त रूपी रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर अगर उनकी गहराई की बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। इसमें से एकाध रेखा कुछ गहरी नज़र आती है, यानी कुल मिलाकर के पर्वत ऊंचा उठा हुआ है। पर्वत ऊंचा उठा हो, धन आया नहीं, उससे पहले धन खर्च हो गया,
ऐसा होता है। ऐसे व्यक्तियों की कुछ सोच जो है अपने में ये भी अच्छी होती है कि मुझे तो पॉजिटिव जीना है, ऐसा नहीं है जो सब चलता रहेगा दुख बुख तो, लेकिन मुझे पॉजिटिव तरीके से जीना है। मैंने हमेशा बताया कि सूर्य की रेखा यदि साइड वाइज चली जाए तो ये अच्छी रेखा नहीं कहलाती। जब जब ये रेखा बाहर की तरफ चली जाएगी, सूर्य के प्रथम सीधे पर्व तक नहीं जाती, व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलती। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में धन और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष बना रहता है। यहाँ इस प्रकार का संबंध व्यक्ति को दूर स्थानों से भी जोड़ सकता है। तो राज्य सरकार की तो कृपया करके आप नौकरी का प्रयास ना करें, वो तो आपको यहाँ पर मुझे मिलती कहीं भी नज़र नहीं आती, लेकिन अच्छे सेक्टर से जॉब मिलने के संकेत जरूर हैं। राजनीति में किसी प्रकार का लाभ नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। एक रेखा जो नीचे से उठी है, इसका मतलब है पत्नी आने वाली जो है वो आपकी सहयोगी होगी, उसका आप सहयोग ले सकते हैं। और ये भाग्य रेखा वी का ट्रायंगल बना रही है लास्ट में जाकर के। आप चिंता ना करें, आपका भाग्य धीरे धीरे ऊर्जित होगा। तो ये इस प्रकार का पर्व है, जो ऐसी बात नहीं है कि भाग्य एकदम अस्त है, अस्त नहीं है, धीरे धीरे ऊर्जित होगा। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर पर्व की, और वो है बृहस्पति का पर्व। और इस पर एक बनता है बहुत बड़ा चतुर्भुज, यानी आपके जीवन के अंदर या तो पैतृक संपत्ति से मकान और नहीं तो आपका स्वयं का मकान आप निश्चित रूप से बना पाएंगे। ये यहाँ पर दर्शाता हुआ ये चतुर्भुज का चिन्ह अच्छी खासी रेखा है, शनि पर्व की तरफ ही लगातार दिख रही है, बृहस्पति पर्व की तरफ ही। यानी आप अपने जीवन के जो जीवन की आवश्यकता है उनको पूरा कर पाएंगे। आप ज़्यादा किसी प्रकार से घबराए नहीं। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इसमें से कुछ सहायक रेखाएं चलती हैं, उठ करके बीच में से टूटती है, फिर ये आगे चलती है, फिर इसको नीचे गिरने वाली कुछ रेखाएं मन को डामाडोल कर देती हैं, फिर इससे उठने वाली रेखा, कई जगह टूटना मन का, कई तरह से गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, यानी मन की एक तरह से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शनि पर्व के नीचे ही जब रेखा खत्म हो जाए तो बस मन के अंदर एक ही बात होती है, धन धन धन। यानी हृदय के अंदर बहुत सारी विचारों का आवागमन, और साथ ही साथ दिमाग के अंदर, धन के अंदर सिर्फ धन धन के लिए ही आपकी इस समय दृढ़ प्रतिज्ञता बनी हुई है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो पर्वत है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व, और यदि उस पर देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं छिटक छिटक कर टूट टूट करके चलती हैं। अगर कुछ रेखाओं को दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्थान तक ना पहुँच करके केवल और केवल आपकी रेखाओं को, आपकी आयु रेखा को जहाँ जहाँ काटेगी उस आयु में आपके जीवन के संघर्ष को दर्शाती हैं। नीचे वाली रेखा है, फिर बुध की तरफ देखते ही है, धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो टारगेट तक रेखा नहीं पहुंचती तब तक आपके जीवन के अंदर संघर्ष के रूप में ही रह जाती है। ये रेखाएं लगभग आपके यहाँ जहाँ आप 32वें वर्ष में हैं वहाँ तक लगभग काट चुकी हैं और आपके जीवन के अंदर आपको संघर्ष दे चुकी हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो एकाद शाखा अंदर से आए, यानी व्यक्ति बुद्धि से कभी कभी बहुत क्रोधित हो जाता है तेजी के साथ में, और उसके बाद लहरदार रेखा जा करके और पूरे हाथ को पार करके पहुंच गई है द्वितीय मंगल पर्व और चंद्र पर्वत के बीच में। ये रेखा आपको निश्चित रूप से घर से दूर ले जाएगी, वहां जाकर आपका भाग्य उदय बनाएगी। इस रेखा से ऐसा भी मैंने बहुत बार देखा है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आने के बाद व्यक्ति विदेश तक पहुंच जाता है और वहां से जाकर धन के आगमन बनाता है। आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए और उसके लिए आप विदेश तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। द्वितीय मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ात्मक है, यानी कि मुकदमों से, झगड़ों से, झंझट से, पैसे के लेन देन से, किसी भी प्रकार से कोई भी झगड़ा झंझट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनसे आपको विशेष रूप से बचना पड़ेगा। ये अचानक आपके पास आ सकते हैं, इनसे आपको बचना पड़ेगा। तो ये अच्छी रेखा यहाँ पर नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत के बारे में। बहुत ज़्यादा चंद्र पर्वत खराब। जब चंद्र पर्वत इतना खराब हो जाए तो हमने साफ साफ कहा, जब एक्स के चिन्ह बन जाए, यहाँ पर दीप के चिन्ह बन जाए, व्यक्ति का खान पान भी गलत हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है, व्यक्ति आत्महत्या के लिए सोचता है, व्यक्ति को मानसिक अवसाद का शिकार हो सकता है। कृपया करके बहुत कम उम्र है, इन चीज़ों का शिकार ना हो।
जो जो बातें मैं बताता हूँ उन पर विशेष रूप से गौर रखिए। आप अपने जीवन में सब चीज़ों से निकल जाएंगे, सब बुरी रेखाएं खत्म हो जाएंगी, इनका प्रभाव आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखता हूँ बुद्ध रेखाओं के बारे में, कोई बहुत मजबूती के साथ में बुद्ध रेखा नहीं चली, सिर्फ और सिर्फ ये रेखाएं केवल बस योजनाओं तक साकार होकर रह गई। इनसे किसी भी प्रकार के व्यापार से लाभ मिलने के संकेत नहीं दिखाई दिए। ये मैंने आपकी रेखाएं बताती हैं। यहाँ भाग्य रेखा की बात करता हूँ। चलिए, अच्छी बात यह है कि आपके फिर भी परिवार का सपोर्ट आपके साथ है, जैसी भी स्थिति है। ये भाग्य रेखा यहाँ गई और दूसरी भाग्य रेखा फिर यहाँ से थी और इसके बाद ये तीसरी। अब इसका फल बताते हैं आपको। यदि भाग्य रेखा की यहाँ की बात करते हैं तो जैसे आपको ये भाग्य रेखा लगातार चलती है, लेकिन ये अलग से हट कर के चलती है। यानी ये जो अलग से हट कर के चलती है, ये आपकी वो रेखा है। ये तो एक लाइन जो चलती है कहती है भाई केवल एक ही लाइन पर एक ही प्रकार के काम से नौकरी के द्वारा आपको आगे बढ़ना है। साइड वाली जो दूसरी रेखा है वो बताती है आपके जीवन के अंदर मैं आपको नया जीवन दे रही हूँ। 33वें 32वें वर्ष से आपको दूर स्थानों से जुड़ कर के नौकरी के माध्यम से लाभ उठाना है, ये इस प्रकार से बताती है। यहाँ साइड से भी एक रेखा जाती है, थोड़ा सा व्यक्ति भ्रमित होता है, इधर उधर घूमता है और उसके बाद सीधा अपने भाग्य पद पर पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से इन रेखाओं के फल को जाना जा सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके संसाधन के पर्व के बारे में, और वो संसाधन का पर्व है आपका यहाँ पर शुक्र पर्व। यदि आप शुक्र पर्व को देखेंगे तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो बहुत अच्छा नहीं है। ज़्यादा एक तरह से जब ज़्यादा चतुर्भुज जैसी स्थितियाँ बन जाएं तो व्यक्ति, ये चतुर्भुज नहीं है, मतलब आपस में जब ज़्यादा खाने से बन जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष को दर्शाते हैं। तो ये इस तरह की स्थितियाँ हैं, इनसे आपको जो है थोड़ा सा बच करके चलना है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। दो तरीके से आयु रेखा आपकी यहाँ पर मुझे नज़र आती है, एक तो ये और दूसरा ये दीप जैसी बनने की स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा बच करके निकलती है। ये दीप नहीं बनना चाहिए, हालांकि ये बहुत बाद की बात है, 50 वर्ष के बाद की बात है, लेकिन यदि ये 50 वर्ष के बाद दीप बन गया तो आपके जीवन में बहुत संघर्ष ला देगा। तो ये दीप नहीं बनना चाहिए। अभी तो मैं वर्तमान की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आयु रेखा के लिए बात करता हूँ तो अंदर वाली रेखा ने आयु स्वरूप बना लिया, यानी कुल मिलाकर 76-77 वर्ष की आपकी आयु पहुँच गई। तो आयु की कोई चिंता नहीं, संघर्ष बना हुआ है काफ़ी, और उसके लिए आप प्रयास लगातार कर रहे हैं। आपके सवालों पर चलते हैं। आपने बताया बिजनेस में लॉस हो गया है, 10 लाख का कर्ज हो गया है और स्थिति ठीक नहीं चल रही है, नई जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में मन नहीं लगता है, बिजनेस ही करने है, क्या करें क्या करें क्या ना करें, ये आपने पूछा है। चलिए मैंने आपको बता देता हूँ फिर दोबारा से, बिजनेस का हाथ ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए चंद्रमा बहुत मजबूत होना चाहिए, वो मजबूत नहीं है। शुक्र मजबूत होना चाहिए, वो नहीं है। किसी प्रकार से व्यावसायिक रेखा है, वो मजबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक रेखा अच्छी मजबूत है और वो नौकरी के हिसाब से, मेरे हिसाब से आप चिंता ना करें, आप नौकरी में ही अच्छी ऊंचाई प्राप्त करेंगे। आपके पास अच्छी भाग्य रेखा आपके साथ आ गई है, बस उसका उपयोग सही तरीके से आपको करना है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में आप नौकरी करें, आपको उसमें धीरे धीरे तरक्की मिलेगी। तो बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, लाइफ बहुत पीछे रह गई है, उसकी चिंता ना करें। लाइफ कहीं से भी शुरुआत हो जाती है नई सिरे से, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे उधारी उतर जाएगी, इसकी चिंता ना करें। बहुत बड़ी आपके पास लाइफ है, युवा है आप। शादी के लिए आपने पूछा है, निश्चित रूप से शादी आपकी आने वाले 1.5 साल के अंदर होने वाली है। आने वाले 1.5 साल में आपका विवाह हो जाएगा, किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपकी पत्नी जो आने वाली है वो भी आपके जीवन में सहयोग देने वाली है। तो 1.5 साल के अंदर आपका विवाह भी हो जाएगा। आगे पूछा है आपने सुसाइड के लिए मन करता हूँ, चंद्र पर्वत बहुत पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति का मन करता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करें आप जिससे आपके जीवन में आपको तरक्की मिलती रहे? देखिए, सबसे पहले आप पुखराज धारण करिएगा। विवाह का कारक, संतान का कारक, धन का कारक, नौकरी का कारक, उन्नति का कारक, आपका रत्न बनता है पुखराज, आपका बनता है ये। तो आपका पुखराज पहनना है आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। आदित्य हृदय स्रोत और रुद्राष्टकम, ये पाठ दोनों करने आपको नित्य है।
अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाना, मानसिक स्थिति पर कब्जा करना, धन के स्रोत बनाना, तो आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, नौकरी भी मिलेगी और साथ ही साथ बाधाएं भी दूर होंगी। नमस्कार।